हाय दोस्तों, मैं आलोक और इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रॉपर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स में बताऊंगा। और मैं कल कल की बातें आपको थोड़ा सा मेमोराइज करवा दूं। कल मैंने बोला था कि अगर निफ्टी गैप डाउन होता है और 17,500 को ब्रेक नहीं करता है तो आपको वहां पे बहुत अच्छा मजबूती दिखेगी। आप मेरे कल के वीडियोस को देखना। कल मैंने आप लोग को जो लेवल्स दिखाया प्रॉपर उस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर गया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि निफ्टी मेरी बात को इतना शानदार क्यों माना। जो भी हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कल आज के डेट में मार्केट ओपन हुआ और 17,500 को ब्रेक नहीं किया। और फिर बड़ी मजबूती के साथ मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करेगा आप आराम से सी को बाइंग करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही शानदार मजबूती दिखाया। मैंने कल के डेट में एक टारगेट भी आप लोग को दिया था 17,550 और 17,600 का मैंने टारगेट दिया था। उस टारगेट को प्रॉपर ये कंप्लीट किया। बड़ी पता नहीं है मेरी बात को क्यों माना, ये उस टारगेट को हमेशा क्यों कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने प्रॉपर मेरी बात को मानते हुए टारगेट कंप्लीट किया। मतलब बहुत शानदार मार्केट आज मूवमेंट दिया और मार्केट ने एक नया रास्ता बनाया, एक नया रास्ता बनाया कि आपको 17,600 को क्रॉस करके 17,638 के करीब मार्केट आपका गया। एक नया हाई बनाया, बहुत दिनों बाद एक नया हाई बनाया। बहुत ही शानदार मजबूती के साथ मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। अब हमें ये देखना क्या है कि आज एक्सपायरी में, हालांकि एक्सपायरी आज नहीं होता तो मार्केट आज मे बी 17,650 के आसपास से क्लोज होता है। बट एक्सपायरी की वजह से बहुत लोग अपने जो लॉन्ग एक्सपायरी में जो पोजीशन रहते सभी अपने पोजीशन को निकाले, मार्केट आपका डाउन गया और आज क्लोज हुआ 17,599। अब ये देखना क्या है कि यहाँ से नेक्स्ट डे क्या होगा और उस नेक्स्ट डे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है। अब यहाँ पे मेरी बातों को समझना, तीन चीज। मार्केट अगर गैप अप हुआ तो क्या करेंगे, मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो क्या करेंगे। 50-60 पॉइंट्स गैप अप या 50-60 पॉइंट गैप डाउन, तो मुझे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक लेवल्स दे दूं, आप इसको प्रॉपर समझना। अगर मार्केट अभी देखो 17,599, अगर मार्केट गैप अप होता है 17,650 के नीचे ही अगर मार्केट ओपन हुआ या यहीं पे मार्केट ओपन हुआ, मुझे यहाँ पे दो चीज देखना है। क्या है कि गैप अप होने के बाद जो लो बनाया है उस कैंडल को, अगर लो को ब्रेक करके मार्केट अगर नीचे आता है 17,550 को अगर वो ब्रेक करता है, इसका जो आज का जो लो बनाया था इस लो को अगर ब्रेक करता है तो आपका नीचे का टारगेट आपका बनेगा 17,525, 17,500। लेकिन अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट अभी बहुत मजबूत है, ये अगर गैप अप देने के बाद मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि मैंने कल बताया था गैप डाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर मार्केट आपका एक अच्छा मूवमेंट देगा अप साइड में। तो सेम थिंग अगर गैप अप होता है और मार्केट अगर कंसोलिडेट किया वहीं उसी प्राइस के आसपास में मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो मेरा अगला पड़ाव जो होगा, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 17,675 और 17,700 का फेस हम उस दिन देख सकते हैं। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो मार्केट का एक पड़ाव 17,800। तो एक कहावत है ना कि जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना होगा आप अपने रास्ते पे चल रहे हो, तो वही निफ्टी अपने रास्ते पे ही चल रहा है। क्योंकि हमेशा निफ्टी आइदर 17,900, 18,000 के आसपास बहुत दिन मूव किया था। और अगर मैं नीचे देखूं तो 17,000, एक 16,900 के ऊपर बहुत दिन वो मूव किया। तो मैं एक पड़ाव होता है, एक जगह होता है, जैसे क्या आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, तो अब रुकोगे कहाँ, अपने घर पे रुकोगे। तो वही चीज क्या है कि ये आपका निफ्टी का रास्ता है। अब मैं आपको क्लियर निफ्टी का रास्ता दिखा दूं। आप देखो, इसने चलना शुरू कब से किया था, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर दूं आप समझ पाएंगे। ये देखो, यहां से चलना शुरू किया और अभी भी रास्ते में है, अपने घर तक नहीं पहुंचा ये अभी। तो अभी तक घर तक ये नहीं पहुंचा है। तो जब तक घर तक ना पहुंचे तब तक बड़ी रिस्क होता है और बहुत ही ध्यान से हमको वहां पे ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे मेरा अगला जो 17,000 का जो मैंने आपको टारगेट बताया, 17,700 का जो टारगेट है, ये टारगेट आपका अगर गैप अप होता है तो ये मार्केट ऊपर आपका बहुत ही अच्छा शानदार मूवमेंट आपको दे। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर ये मार्केट गैप डाउन होता है तो क्या क्या करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर मेरा मार्केट कल गैप डाउन, कल नहीं मंडे अगर गैप डाउन होता है, तो अगर मार्केट 17,599, पहली बात तो ये मार्केट एक हाई बनाया था यहाँ पे
मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ये बहुत ये हो गया है। यहाँ पे मार्केट हम देखें हाई बनाया था 17,640 समथिंग का इसने हाई बनाया है, और मार्केट 17,599 अराउंड 60-70 पॉइंट्स डाउन जाके आपका मार्केट करीबन बंद हुआ है। तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स के करीब डाउन बंद हुआ है। अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है, गैप डाउन 50-60 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ, और मार्केट अगर ओपन होता है 17,560 या 17,500 पे अगर मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पे मैं जो सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट ओपन होने के बाद जैसा कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया, और अगर यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन करता है तो फिर एक मोमेंट आपको अपसाइड में दिखेगा। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन ना करे, 17,540 को ब्रेक करता है, जैसा कि आप यहाँ पे एक लो देखे हो 17,500, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे का, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हम अपना यहाँ पे ये पी में कंटिन्यू करेंगे। हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर ये ब्रेक किया 17,560 को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो कुछ समय के लिए 20 से 30 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उतना मैं रिस्क नहीं दूंगा आपको यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म में आप करो, लेकिन फिर भी अगर ये बहुत ही स्ट्रांग पड़ा हुआ है 17,500 को अगर ब्रेक करता है तो 17,460 एंड नीचे का आपका 17,440 समथिंग का टारगेट आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट अगर गैप डाउन होकर अगर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे जैसा आपका मोमेंट मिला फिर वो मार्केट आपका धीरे 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 करके अपसाइड में जाएगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है, अभी तक वो अपने घर तक नहीं पहुंचा है। उसका घर ये हो सकता है 17,800 900। तो अब ये होगा कि इतने दिन तो लगातार चल रहा था वो अपसाइड में, अब 2-3 दिन कहीं पे रुक के चाय पिएगा, फिर ब्रेकफास्ट करेगा, मतलब क्या है 2-3 दिन में भी मार्केट कंसोलिडेट करे, 2-3 प्राइस के अंदर मूव करे, ठीक है, रेंज बाउंड में घूमे, उसके बाद लेकिन इसको अपने घर तक जाना है, क्योंकि पिछली बार आप याद करो 17,700 से जाके मार्केट फिर 17,100 तक आया, और 16,900 16,800 822 तक मार्केट गया था। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके, क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है 17,600 जो है कि ये भी एक पड़ाव है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हो सके रुकेगा, फिर से यहाँ पे रिटर्न आने का संभावना है, लेकिन यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच करके मैं ट्रेड करूंगा। अगर मेरा मार्केट इसी के ऊपर सस्टेन करा 17,600 के ऊपर सस्टेन किया 15 to 20 मिनट्स, दैट मीन्स मेरा अगला टारगेट 17,650 17,660 और आपका 17,700 का मेरा टारगेट रहा। गैप डाउन हुआ, मजबूती बना, अपसाइड में जाएगा। गैप डाउन हुआ, वहां पे सस्टेन ना करके ब्रेक किया, तो डाउनवर्ड का मेरा टारगेट रहा। ठीक है, तो अगर और यहाँ पे एक चीज बनता है, अगर मार्केट यहीं पे खुले तो मुझे दो लेवल देखना होगा। 17,600 प्रॉपर ये जो हाई बनाया है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता या 600 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर रहा है तो अप जाने का संभावना है प्रॉपर। और अगर मार्केट 17,600 के बिलो 17,550 के बिलो मार्केट सस्टेन करा तो मैं डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर हम इसको देख के चलेंगे और प्रॉपर हम वॉच करते चलेंगे। ठीक है, और मैं आपको प्रॉपर अब बैंक निफ्टी के बारे में बता दूं कि बैंक निफ्टी भी आज, जैसा कि कल के डेट में मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था, सेम पैटर्न जैसे कि कल कल आज निफ्टी चला है वैसे ही आपका बैंक निफ्टी चला। कल दोनों का पैटर्न अलग अलग था चलने का, तो मैंने कारण भी बताया था। और हाँ, जैसा कि निफ्टी ने प्रॉपर लेवल्स को फॉलो किया है, मेरे बताए हुए लेवल्स को, ऐसा नहीं मुझे नहीं पता कि प्रॉपर फॉलो किया। मैं यहाँ पे 3 कंडीशन देता हूँ, वो कंडीशन को प्रॉपर अगर मार्केट ब्रेक करती तो ही आप एंट्री लेके मार्केट में बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में आपको बता दूं कि जैसा ही कल मैंने बोला गैप डाउन होता है, मार्केट वहां पे सस्टेन करेगा तो अच्छा खरीदारी, अच्छा मूवमेंट आपका ऑफ में आएगा, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में चल रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी के बारे में मैंने बताया कि निफ्टी या बैंक निफ्टी अपने मंजिल तक जाएगा, अपने घर तक जाएगा, तो उसका घर 17,800 आपका निफ्टी में था। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 42,000, ये 42,200 से 41,900 के बीच में बहुत दिन मार्केट सस्टेन किया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगला पड़ाव क्या है। इसने एक नया हाई बनाया 41,000 41,421 का इसने एक हाई बनाया। मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, आप समझ पाएंगे। यहाँ पे ये एक प्रॉपर एक हाई बनाया। अब यहाँ पे मार्केट अगर गैप अप होता है, मार्केट तो क्लोज 41,176 पे हुआ और गैप अप
अगर 41,300 पे होता है, सेम चीज। अब दो चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी ट्रेड जल्दबाजी में प्लेस मत करना, अपने लेवल्स को देखो, मार्केट को देखो, उसकी बात। तो यहाँ पे मैंने देखो कि दो चीज, अगर गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, ये मार्केट का बीच का जगह है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, मेरी बात को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए समझना। गैप अप हुआ, मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, तो अगला टारगेट इसको ब्रेक किया तो अगला टारगेट 41,500। अगर सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे गैप अप होने का सस्टेन नहीं किया, तो 41,200 फर्स्ट टारगेट एंड 41,100 सेकेंड टारगेट। गैप डाउन होता है यहाँ पे, अगर गैप डाउन हुआ मार्केट, ठीक है, गैप डाउन होने का 41,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो मेरा अपसाइड का मोमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। 41,200 41,300 मेरा टारगेट रहा। और अगर 41,000 को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन करा तो 40,900 ये मेरा टारगेट होगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, ठीक है। तो इजिली हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे और इजिली हम इस पे काम करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे नॉर्मल ओपन होता है तो क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अगर नॉर्मल ओपन हो रहा है तो 41,300 को देखेंगे कि इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं, 41,100 को देखेंगे इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। जिधर भी मार्केट आपका डाउन जाके अगर यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। अगर ऊपर में जाके मार्केट सस्टेन करा तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियोस को हमेशा देखो, मेरे चैनल्स को लाइक करो, ठीक है। चलिए, आज ही एटीपी सिग्नल्स की वेबसाइट पे विजिट करके रजिस्टर कीजिए फॉर लाइव डेमो और अपने ट्रेडिंग करने के सपने को पूरा कीजिए। एटीपी सिग्नल्स, रजिस्टर फॉर लाइव डेमो।